शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् विष्णु करिया परम प्रधान विष्णु करिया विष्णु करिया परम प्रधान विष्णु करिया कर्मी प्रधानी विष्णु करिया परम प्रधानी विष्णु करिया कर्म प्रधान है ये धरातल कर्म क्षेत्र है। यहाँ पर कर्मों के आधार ही फल की प्राप्ति होती है। जो भी जैसे कर्म को करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यहीं पर श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा कि हे महात्मा, सूत जी महाराज से महात्माओं ने पूछा कि महाराज हमने सुना है कि इन्हीं भगवती की कृपा से, इन्हीं देवी की कृपा से एक बार इन्हीं भगवान विष्णु ने मधुकैटभ का वध किया। तो क्या कारण था? इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? कहां से आए? हर जगह जल ही जल था, कहीं पर कोई ऐसा स्थान नहीं था कि जहां पे ये रहते हो, फिर ये जल में कैसे आ गए? तो श्री व्यास जी कहते हैं कि राजन, सूत जी कहते शौनकाद महात्माओं से कि ऋषियों, पूर्वी काल में प्रलय ही अवस्था में जिस समय हर जगह कहीं कुछ नहीं था, सिर्फ जल ही जल था, तीनों लोग जल में जलमग्न थे। तब देवादेव भगवान विष्णु शैया पर शयन कर रहे। श्री व्यास जी कहते कि राजन, विष्णु कर्ण मलोद्भूतो दानवो मधुकैटभो महाबलो चातौ दैत्यो विभक्तो सागरे विष्णु शैया पर शयन कर रहे हैं और विष्णु के कानों के मैल से दो दानवों का प्रादुर्भाव हो गया, जिनका नाम मधु और कैटभ रखा गया। वो महाबली बहुत बड़े बलवान उस महासागर में भ्रमण करने लगे। दोनों विचार करने लगे कि आखिर हम कहां से आए, ये विस्तार जल कहां पर स्थित है, इसका आधार क्या है, किसने इसका सृजन किया है और इस जल में हम कैसे पैदा हुए, किसने हम दोनों को पैदा किया है, कौन हमारे माता पिता हैं, इस बात का भी हमको पता नहीं है। मधु कैटभ से कहने लगा कि हे भाई, हम दोनों का इस अचल जल में स्थित रहने का कारण कोई महाबली शक्ति ही मालूम प्रतीत होती है, क्योंकि बिना शक्ति के हम इस महासागर में निवास नहीं कर सकते।
कोई तो ऐसी शक्ति है जिसके कारण हम इस महासागर में विचरण कर रहे हैं। दोनों आपस में इस प्रकार वार्ता कर ही रहे थे कि उसी समय आकाश में मनोहारी बाग बीज स्वरूप ऐन वाणी सुनाई पड़ी। ये शब्द सुनाई पड़ा। उसी को मंत्र मान करके दोनों ने आहार का परित्याग करके 1000 वर्षों तक कठोर साधना की, तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के आकाशवाणी हुई कि हे दैत्यों, तुम अपना मनोवांछित वरदान मांग लो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, आकाशवाणी सुनकर के उन दानवों ने कहा कि आप हमें हमारी इच्छा अनुसार ही वरदान देना चाहती हैं, तो हे महामाई, हे देवी, हमारी मृत्यु हमारी इच्छा के अनुसार ही होनी चाहिए। इच्छा मृत्यु का वरदान मांग लिया। आकाशवाणी ने कहा कि तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त करोगे। दानव और देवता कोई भी तुमको पराजित नहीं कर सकेगा। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, दोनों भाई वरदान पाकर के मदोन्मत्त होकर के महासागर में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा कर कुछ समय बीतने के पश्चात उन दानों ने संयोगवश जगत सृष्टा ब्रह्मा जी को कमल आसन पर बैठे हुए देखा। अब तो दोनों भाई ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे सुहृद, आप हमसे युद्ध कीजिए, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। अन्यथा यदि आप हमसे युद्ध नहीं करना चाहते हैं तो इस परम आसन का परित्याग कर दीजिए। इसको छोड़ करके आप कहीं अन्यत्र चले जाइए। यदि आप दुर्बल हैं तो आपको इस आसन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अतः आप शीघ्र ही इस आसन को छोड़ करके अन्यत्र चले जाएं। आशी वृत्ति वाले दोनों भाई मोहग्रस्त होकर के ऐसा कह रहे थे कि मोहग्रस्त के विषय में गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। मोह की बात आई तो बात याद आ गई। गीता में बताया गया है, कन्हैया ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मोघासा मोगी कर्माणो मोगी ज्ञाना विचेतितः राक्षसी आसुरी चैव प्राकृतम मोहिनी। हे पार्थ, हे अर्जुन, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वो आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होकर होते हैं और इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सब निष्फल हो जाता है। क्योंकि जो मोह है, ये मोह सारी व्याधियों की जड़ है। प्रेम बात अलग है, प्रेम शब्द अलग है और मोह शब्द अलग है। मोह और प्रेम में बड़ा फर्क होता है। प्रेम में सच्चाई होती है, प्रेम अगाध होता है, लेकिन जो मोह है इसमें सिर्फ माया का ही लेप है। कहा गया है कि मोह सकल